हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो वंस अगेन। और आप सुन रहे हैं आफरीन खातून को। सो बेसिकली इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है वो GMCH के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 29 जून 2025 को। सो आंसर की जो है वो आपका सीरीज डी का है। मतलब कई सारे एग्जाम में ABCD करके आपको बुकलेट मिले हुए थे। सो ये सीरीज डी का आंसर जो है कि GMCH ने खुद रिलीज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन बाय। ऑप्शन ए है आपका ट्रीटिंग इन्फेक्टेड पॉपुलेशन। ऑप्शन बी है आपका वैक्सीनेटिंग द चिल्ड्रेंस ओनली। ऑप्शन सी है आपका रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। और ऑप्शन डी है आपका आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड पर्सन। तो GMCH के आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ससेप्टेबल होस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि विच मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन वर्कर्स मोटिवेशन थ्रू सेल्फ डायरेक्शंस एंड ऑटोनॉमी। सो ऑप्शन ए है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ऑप्शन बी है थ्योरी एक्स। ऑप्शन सी है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। और ऑप्शन डी है थ्योरी वाई। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा डी थ्योरी वाई। हालांकि मैंने इसको गलत कर दिया था एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे थ्रू सेल्फ डायरेक्शंस एंड ऑटोनॉमी था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी कर दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कम्युनिटी असेसमेंट रिवील्स हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी डिस्पाइट द हाई एंटीनेटल कवरेज। व्हाट शुड द नर्स इवेल्युएट नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ मदर्स। बी है सैनिटेशंस फैसिलिटीज़। सी है क्वालिटी ऑफ इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज। और डी है इम्यूनेशन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वालिटी ऑफ इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी with an INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ऑफ 5.6. सो विच मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ऑप्शन ए है आपका वाइटमिन के। ऑप्शन बी है आपका प्रोटामिन सल्फेट। ऑप्शन सी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और ऑप्शन डी है हिपैरिड। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइटमिन के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। RH नेगेटिव मदर प्राउड्स IgM एंटीबॉडीज दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। ऑप्शन बी है RH पॉजिटिव fetus डिस्ट्रॉय द मैटरनल रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन सी है RH पॉजिटिव मदर डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH नेगेटिव fetal cells। और ऑप्शन डी है RH नेगेटिव मदर डेवलप एंटीबॉडी G आफ्टर द एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव fetal cell। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 का डी कि RH नेगेटिव मदर डेवलप्स द एंटीबॉडी G after the exposure to the RH positive fetal cells according to GMCH आंसर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि अ पेशेंट विथ प्रीक्लेम्शिया इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट। सो विच साइन इंडिकेट्स मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। ऑप्शन ए है आपका पॉजिटिव एंकल क्लोनस। ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 पर मिनट। ऑप्शन सी है आपका ब्लड प्रेशर ऑफ 160/110 mm of Hg। और ऑप्शन डी है आपका हाइपरफ्लेक्सिया। सो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 पर मिनट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि a patient with septic shock is being treated with norepinephrine. So which primary goal of this therapy? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन ए कह रहा है कि इंक्रीज द सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर MAP का जो फुल फॉर्म होता है। बी है रिड्यूस द हार्ट रेट। सी है डिक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। और डी इम्प्रूव द यूरिनरी आउटपुट डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर पेशेंट ना यहाँ पे सेप्टिक शॉक हुआ पेशेंट को और उसको नॉरएपिनेफ्रिन से ट्रीट किया गया है, तो नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे तो उसका प्राइमरी यहाँ पे गोल
क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, कि इंक्रीज द सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड MAP। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो विच हीमोडायनेमिक पैरामीटर इज द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड। ऑप्शन ए है आपका सेंट्रल वेनस प्रेशर, ऑप्शन बी है आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर, ऑप्शन सी है आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जिसको PCWP भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी आपका सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस SVR। सो अकॉर्डिंग टू आंसर की आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 8 का हो जाएगा आपका सी, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर PCWP। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो विच इज़ द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द इंटल हेल्थ कमिटीज़ एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो 9 का आंसर हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ राइट आंसर हो जाएगा कतार सिंह कमेटी जो है लेड फाउंडेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी हो जाएगा, कतार सिंह कमेटी जो है वहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, 10 का। सो इन अ पेशेंट विद इंक्रीज इंट्राक्यूरल प्रेशर, है ना, विच इंटरवेंशन शुड बी एवॉइडेड। अगर इंट्राक्यूरल प्रेशर बढ़ गया है तो कौन सा इंटरवेंशन देंगे, कौन सा एवॉइड करेंगे इनमें से। सो 10 का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हेड मिड लाइन एंड एलिवेटेड 30 डिग्री, बी फ्रिक्वेंट सक्शनिंग, सी है आपका ऑस्मोटिक डायरेटिक, और डी है आपका हाइपरटोनिक सलाइन। तो हम क्या नहीं करेंगे इंट्राक्यूरल प्रेशर वाले पेशेंट में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, कि फ्रिक्वेंट सक्शनिंग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि अ नर्स नोट्स नैरो पल्स प्रेशर, muffled heart sound and jugular vein distension in a trauma patient, what condition is suspected। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन बी है आपका कार्डियक टैम्पोनेट, ऑप्शन सी है आपका MI, और ऑप्शन डी आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 का हो जाएगा बी, कार्डियक टैम्पोनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि ड्यूरिंग वीनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन विच साइन इंडिकेट्स दैट द पेशेंट इज नॉट टॉलरेटिंग द ट्रायल। सो वीनिंग के टाइम, सो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 18 पर मिनट, ऑप्शन बी आपका SpO2 96%, ऑप्शन सी आपका यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स एंड पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनल मोमेंट, और ऑप्शन डी आपका टाइडल वॉल्यूम ऑफ 450 ml। 12 का सो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स एंड पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनल मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो व्हाट इज़ द मोस्ट critical assessment after the administering the IV thrombolytic for the myocardial infarction। ऑप्शन ए आपका assess the respiratory efforts, ऑप्शन बी आपका monitor for the chest pain, ऑप्शन सी है आपका check for the sign of bleeding, और ऑप्शन डी आपका monitor the ECG for ST elevation। सो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, चेक फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। अगर एक पेशेंट है, क्रिटिकल नर्सिंग असेसमेंट बोला गया है कब, जब हम किसी को IV थ्रोम्बोलाइटिक्स दे रहे हैं ना, अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 14, देख लेते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ जननी, मतलब जननी सुरक्षा योजना JSY। सो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो हम यहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं है। सो 14 का ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट, ऑप्शन बी है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ऑप्शन सी है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, और ऑप्शन डी है तो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, डी हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC एम टू डिलीवर द विच लेवल ऑफ द केयर, किस लेवल का हम केयर देंगे। सो ऑप्शन ए आपका 15 स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी केयर, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑप्शन डी इमरजेंसी ट्रॉमा केयर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि अ 4th year old child with a history of cyanotic heart disease is scheduled for minor surgical procedure. So preoperative vitals are stable, but the child suddenly becomes unresponsive and cyanotic while waiting. What is the most likely cause of this sudden deterioration? So ऑप्शन ए आपका फेब्राइल सीजर, बी आपका टेट स्पेल, हाइपरसाइनोटिक स्पेल, सी आपका हाइपोग्लाइसीमिया और डी आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका टेट स्पेल हो जाएगा, हाइपरसाइनोटिक स्पेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, विच असेसमेंट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। कौन सा आपका यहाँ पे देखना सीक्वेंस सही है, किसके अकॉर्डिंग, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन ए आपका असेसमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग इवैल्यूएशन, बी आपका प्लानिंग डायग्नोसिस इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट, सी आपका असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन और डी आपका डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन असेसमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट आंसर जगह सी असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन देन इवैल्यूएशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो 18 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयरिंग ऑफ इंडिकेटर एंड पर्पस। ठीक है, तो क्रूड बर्थ रेट है, मेजर्स टोटल डेथ दिया गया यहाँ पे, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया गया है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, मेजर्स इम्यूनाइजेशन कवरेज दिया गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट, मेजर्स डिजीज प्रिवलेंस दिया गया है। तो आपका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कि करेक्ट पेयरिंग क्या है, इंडिकेटर क्या है, पर्पस क्या है अकॉर्डिंग टू पेयरिंग। तो 18 का आंसर जो है वो होगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में क्या देखेंगे कि ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर यूजिंग द स्फिग्मोमैनोमीटर what the sounds which can be heard with the stethoscope placed over the artery is termed as। तो जो आपका राइट आंसर होगा किसका 19 का वो हो जाएगा क्रोस्कोप साउंड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे एस होता है, ध्यान से एक बार आप लोग चेक कर लेना चेक। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच एपिडेमोलॉजिकल मेजर्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द बर्डन ऑफ क्रॉनिक इलनेस इन अ कम्युनिटी, है ना। सो ऑप्शन है यहाँ पे क्रूड डेथ रेट, इंसिडेंस रेट, प्रिवलेंस रेट और केस फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ऑप्शन जो है सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर है, प्रिवलेंस रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि अ नर्स मैनेजर इज इवेलुएटिंग कॉस्ट इफेक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, विच इकोनॉमिक इवेल्यूशन मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। सो ऑप्शन है यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बी है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, सी है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइंडिंग्स द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में हम क्या पाते हैं, हाइपरकैलेमिया में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपका यू वेव्स एंड फ्लैटेंड टी वेव्स, बी है कि टोल्ड पिक्ड टी वेव्स एंड वाइडन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सी है स्टेबुलेशंस एंड क्यू
वेव्स। डी है साइनस टैकीकार्डिया एंड विथ प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी कि हाइपरकैलेमिया में टॉल पिक्ड टी वेव्स होते हैं और वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर अ मेजर बर्न, है ना, इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एंटिसिपेट। ऑप्शन है आपका हाइपरकैलेमिया विथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी हाइपोकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सी आपका हाइपरकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डी आपका यहाँ पे हाइपोकैल्शीमिया एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाइपर कैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सो विच फाइंडिंग इंडिकेट द कार्डियक टैम्पोनेट इन अ पेशेंट पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी। सो ऑप्शन है यहाँ पे नैरो पल्स, प्रेशर एंड मफल्ड हार्ट साउंड, बी है आपका हाइपरटेंशन एंड बाउंडिंग पल्स, सी है आपका ब्रेडिकार्डिया विद हाई सीवीपी, डी है आपका साउंड S1 एंड इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नैरो पल्स, ए हो जाएगा नैरो पल्स, प्रेशर एंड मफल्ड हार्ट साउंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो client with COPD, a client with COPD is receiving oxygen at 4 liters per minute via nasal cannula. Patients become increasingly drowsy. What is the likely cause? So यहाँ पे ए है आपका ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपरकैप्निया, बी है CO2 नेक्रोसिस फ्रॉम एसिडोसिस, सी है आपका रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फ्रॉम हाइपरवेंटिलेशन और डी है आपका सेरेब्रल हाइपोक्सिया। सो 25 के अकॉर्डिंग आंसर की यहाँ पे जो राइट जाएगा वो होगा आपका 25 का ए ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपर कैप्निया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेस डे 25 वॉज। ठीक है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर आवर नर्स आवर फ्यूचर केयरिंग नर्सेस स्ट्रेंथन एंड इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे कि नर्सिंग पावर टू चेंज द वर्ल्ड, सी है आपका आवर नर्सेस आवर फ्यूचर और ऑप्शन डी है आपका वॉइस नर्सेस वॉइस लीड टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड द रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का अकॉर्डिंग टू आंसर की हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। तो रहेगा साथ में केयरिंग नर्सेस स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इन अ पेशेंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच लेबोरेटरी वैल्यू रिक्वायर द मोस्ट इमीडिएट इंटरवेंशन। सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, उसके पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज ऑफ 490 mg per dl, B is serum potassium of 2.8 MEq per liter, option C is serum bicarbonate of 12 MEq per liter और D है arterial pH of 7.25। सो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा भाई, आंसर बी हो जाएगा सीरम पोटेशियम ऑफ 2.8 MEq पर लीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। A patient present with third degree heart block on ECG, which drug is contraindicated? कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? ऑप्शन है यहाँ पे एपिनेफ्रिन, आइसोप्रोट्रेनॉल और एट्रोपिन और डिजॉक्सिन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा डी डिजॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। In Maslow hierarchy of needs, which interventions demonstrate the prioritizations of physiological needs? ऑप्शन ए यहाँ पे आपका कि टीचिंग द रिलैक्सेशन टेक्निक टू रिड्यूस द एंजाइटी, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग अ हीटेड ब्लैंकेट टू अ हाइपोथर्मिक पेशेंट, ऑप्शन सी है इनकरेजिंग सलाइशंस इन लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग्स और ऑप्शन डी असिस्टिंग विद स्पिरिचुअल सपोर्ट्स एट एंड ऑफ लाइफ केयर। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पे 29 क्वेश्चन का होगा बी। सो प्रोवाइडिंग अ हीटेड ब्लैंकेट टू अ हाइपोथर्मिक पेशेंट। ये जो है मोस्टली थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ पे उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई अगर पेशेंट को हाइपोथर्मिया हुआ है ना, तो हम उसको हीटेड ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं कि which statement based reflect the evidence based practice in nursing. Option A, we have always done it with this way, so we continue. B, I read a textbook that recommend this method. Option C, I found a recent clinical trial supporting this technique. Option D, my supervisor prefers this procedure over others. तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई फाउंड अ रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल सपोर्टिंग दिस टेक्निक। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अ नर्स नोट्स दैट अ डायबिटिक पेशेंट हैज़ नॉट रिसीव्ड इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब ड्यू टू मिस्ड डोज, सो विच एथिकल प्रिंसिपल हैज़ बीन मोस्ट वायोलेटेड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर से पहले हम पढ़ लेते हैं क्या ऑप्शन। ऑटोनॉमी है, बी है फिडेलिटी, सी है नॉन मालिफिसेंस और डी है वेरासिटी। सो 31 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन मालिफिसेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सो वाइल यूजिंग द नर्सिंग प्रोसेस अ नर्स फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोस्ट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट है फिजिशियंस डायग्नोसिस, बी है पेशेंट्स आइडेंटिफाइड मेडिकल प्रॉब्लम, सी है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डेटा, डी है ट्रीटमेंट प्लान फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी टीम। सो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट डेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द हेलमिच मैनूवर एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज फॉर द क्लाइंट हु हैज़। ऑप्शन ए है अ ब्लडी नोज, बी है ब्लॉक्ड एयरवे, सी है फॉल फ्रॉम द बेड, डी है इम्पेयर्ड आई साइट। सो एब्डोमिनल थ्रस्ट हम यूज़ करते हैं। सो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का अ ब्लॉक्ड एयरवे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया फोकसेस ऑन पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग जेंडर इक्विटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट। सो आपका ऑप्शन है यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बी आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, सी आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, डी आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS जो बच्चों के लिए प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट बी आपका ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ए था आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी और सी है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सो आपका जो राइट आंसर होगा 34 का वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। अ पेशेंट इज रिसीविंग एन एंटीबायोटिक, सी सडनली complains of trouble breathing, weakness and nausea. The nurse should recognize that these signs are usually indicative of impending. ऑप्शन ए यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बी हार्ट अटैक, सी एनाफिलैक्सिस और डी ए ब्रोंकोस्पाज्म। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, एनाफिलैक्सिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सो विच न्यूरोट्रांसमीटर imbalance is most strongly associated with the positive symptoms of schizophrenia. So ऑप्शन है यहाँ पे decreased serotonin, बी आपका increased dopamine activity in the mesolimbic pathway, सी आपका decreased GABA और डी आपका increased norepinephrine in the frontal cortex. सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 36 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, increased dopamine activity in the mesolimbic pathway. क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्या है क्वेश्चन। द नर्स एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन टू अ पेशेंट realizes that she has administered a wrong dose of medication to the patient. So, but she informed the physician regarding the error immediately. The nurse demonstrates. ऑप्शन ए है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी है
अथॉरिटी, ऑप्शन सी है डिसीजन मेकिंग, और ऑप्शन डी है अकाउंटेबिलिटी। सो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अकाउंटेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट statistical test to compare the mean pain scores between the three groups receiving the different analgesic protocols? सो ऑप्शन ए यहाँ पे पेयर टेस्ट, यहाँ पे एनोवा है, ची स्क्वायर टेस्ट है, और पेयर्सन्स कोरिलेशंस। तो जो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे और बी हो जाएगा, एनोवा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। A nursing researchers wants to estimate the prevalence of gestational diabetes among pregnant women in rural India. So which of the following sampling technique is best suited for this purpose? ऑप्शन है यहाँ पे परपोजिव सैम्पलिंग, बी है कोटा सैम्पलिंग, सी है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और डी है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अकॉर्डिंग टू GMCH आंसर की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, देखते हैं क्या है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो वहाँ पे टाइमिंग थी 2 घंटे का थी, 2 घंटे में टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग यू आइडेंटिफाई एज अ रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर ओटाइटिस मीडिया इन इन्फेंट में ओटाइटिस मीडिया के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर हो सकता है? तो ऑप्शन ए प्रीटर्म बर्थ, ऑप्शन बी है लो बर्थ वेट, ऑप्शन सी है बॉटल फीडिंग, और ऑप्शन डी है फार्मूला फीडिंग। तो सो राइट आंसर यहाँ पे होगा यहाँ पे बॉटल फीडिंग इसका, तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू GMCH। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स टू इंटरवल वैलिडिटी इज द बेस्ट कंट्रोल्ड बाई यूजिंग द रैंडम असाइनमेंट इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज? ऑप्शन ए है हिस्ट्री, ऑप्शन बी है मैचुरेशन, ऑप्शन सी है सिलेक्शन बायस, और ऑप्शन डी है टेस्टिंग द इफेक्ट। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा सी, सिलेक्शन बायस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट ब्राउड टू इमरजेंसी रिक्वायर ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेंसिक नर्स? ऑप्शन है an old woman with sign of abuse, B है a college student with sign of rape, ऑप्शन सी है a victim of violence, और ऑप्शन डी है a victim of assault while doing robbery। सो आपका 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, a college student with the sign of rape। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। A nurse researcher is studying the effect of a new wound care protocols on healing time. She randomly assigns a patient to intervention and control groups and measures wound healing over the 3 weeks. Which research design is most appropriate for this study? Option A descriptive design, B है quasi experimental design, C है true experimental design, और D है correlation design। सो राइट जो आंसर होगा यहाँ पे आपका 43 का सी हो जाएगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। मुझे बहुत नींद आ रही है और आवाज़ भारी हो चुकी है, बनाने का भी तो मन नहीं, लेकिन मैं सोच रही बनाई दो, क्या ही करना है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन अ पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी? सो ऑप्शन है आपका हाइपर फॉस्फेटेमिया, बी हाइपोकैल्शीमिया, सी है हाइपरकैलेमिया, और डी हाइपर नाइट्रेमिया। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का यहाँ पे सी हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटली डिस्क्राइब द चेंजेस हैपनिंग इन अ कैडेवर? ऑप्शन ए है राइगर, कूलिंग, मार्बलिंग, मॉमिफिकेशंस, बी है मार्बलिंग, कूलिंग, राइगर, मॉमिफिकेशंस, सी है पहले कूलिंग, मार्बलिंग, राइगर, मॉमिफिकेशंस, और डी है कूलिंग, राइगर, मार्बलिंग, मॉमिफिकेशंस। तो राइट आंसर 45 का हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, कूलिंग, राइगर, मार्बलिंग, मॉमिफिकेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कैलकुलेट द ड्रॉप पर मिनट इफ अ नर्स वांट्स टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस IV fluids at a rate of 60 ml per hour using the micro drip
सेट। सो एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला के बेस पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप पर मिनट को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका जो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे टी हो जाएगा 60 ड्रॉप पर मिनट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि माइक्रो ड्रिप सेट है तो उसका कितना ड्रॉप पर मिनट होगा, और मैक्रो आपका ड्रिप सेट है तो कितना होता है ना, दोनों का जो डेटा है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में देख लेते हैं क्या है। While preparing a disinfection protocol for reusable surgical instrument, a nurse chooses a glutaraldehyde. Which of the following instrument is the most appropriately disinfected using the high level disinfection with glutaraldehyde? Option A है यहाँ पे vaginal speculum, B है आपका laryngoscope blade, C है surgical scalpel, D है IB infusion set. तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B laryngoscope blade हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। So a patient develops a catheter associated urinary tract infection UTI, CAUTI है, ठीक है। Despite the adherence to a aseptic insertion technique, which of the following best explain the infections from an epidemiological standpoint? ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका endogenous transmissions via ascending clinicians, B a cross transmissions by health workers, C contaminated catheter tip during the insertion, D है आपका improper urinary bladder पोजिशनिंग। सो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं सही करता हूँ थोड़ा, ए एंडोजीनस ट्रांसमिशन वाया असेंडिंग कोलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन ऑडिट फ्रॉम एन autoclave it is found that biological indicators test positive but chemicals indicators are normal. So what is the most appropriate conclusion? Option है यहाँ पे autoclave cycle was successful, B sterilization process was incomplete, C chemical indicators are more reliable than biological ones, और D है आपका it indicate only packaging failure. So 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B the sterilization process was incomplete. क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ गए हैं। 50% क्वेश्चन हम खत्म करने वाले हैं जस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड हाइजीन मूवमेंट्स इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड इन क्लिनिकल सेटिंग अकॉर्डिंग टू WHO compliances स्टडीज? जो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बी आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, सी है आपका आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स, डी आपका आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। तो जो आपका 50 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो डी का आंसर की हो जाएगा आपका सी आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स। ओके, इसका भी मैंने गलत आंसर मारा था, मैंने तो बिफोर टचिंग द पेशेंट किया था, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की सी ही दिया हुआ अभी तक तो यही मिला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अ नर्स केयरिंग फॉर एन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट विथ न्यूट्रोपेनिया मस्ट। ऑप्शन है यहाँ पे यूज ओनली ड्रॉपलेट precaution, B avoid the fresh fruit and flowers in the patient's room, C restrict all visitors regardless of symptoms. नेक्स्ट है आपका डी अप्लाई एयरबोर्न प्रिकॉशंस फॉर ऑल प्रोसीजर। 51 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एवॉइड फ्रेश फ्रूट एंड फ्लावर्स इन द पेशेंट्स रूम से सही है मेरा। 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग combinations based meet the WHO criteria for a safe sharp container in a high risk infectious disease ward? So option है यहाँ पे transparent puncture resistant foot operated, B है rigid colorless autoclavable, C है आपका leak proof punctures resistant labeled with biohazard symbol, और D आपका plastic sealed with lid located near pharmacy. So जो आपका 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सॉरी, लीक प्रूफ पंक्चर्स रेजिस्टेंट लेबल्ड विथ बायोहैजार्ड सिंबल। क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द रेशनल
for pre-treating microbiology laboratory waste before the incinerations और landfill disposal. ऑप्शन ए यहाँ पे आपका प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस, बी आपका रिड्यूस प्लास्टिक बर्डन, सी आपका इनहेंस द कंबस्टेंस एफिशिएंसी और डी आपका रिड्यूस द कलर कंटामिनेशंस इन लैंडफिल सॉइल. तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा. अब प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस. क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? द प्राइमरी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी इन द अर्ली स्टेज. सो यहाँ पे एस्ट्रोजन, एसएजी, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन. तो कौन सा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 54. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा. प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. In behavioral therapy, which of the following is an example of negative enforcement? So option A, a patient received the praise for taking the medication. Nurse ignore the patient shouting to extinguish the behavior. C, आपका patient's pain subsides after following an exercise regimen. A patient is reprimanded for refusing the physiotherapy. तो आपका जो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी. और पेशेंट्स पेन सबसाइड्स आफ्टर द फॉलोइंग एन एक्सरसाइज रेजिमेन अकॉर्डिंग टू जी. आंसर की क्वेश्चन नंबर 56. द ग्लासगो कोमा स्केल असेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है, आई ओपनिंग और मेमोरी. तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेमोरी एक्सेप्ट का क्वेश्चन ध्यान रहे आपको. क्वेश्चन नंबर 57 आगे पढ़ लेते हैं. विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट इन लॉन्ग टर्म ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. जो लोग पीपीआई थेरेपी पे हैं उनके अंदर कौन कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी मोस्ट कॉमनली तो देखी जाती है? ए है आयरन, बी है जिंक, मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है विटामिन सी. तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम, ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ. अ रीनल पेशेंट ऑन हेमोडायलिसिस इज प्रिस्क्राइब्ड अ हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज प्रोटीन डाइट विच फूड वुड बेस्ड मीट दिस रिक्वायरमेंट. 58 का ऑप्शन है यहाँ पे लेंटिल, बी है टोफू, सी है आलमंड और डी है एग वाइट. तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एग वाइट. अब क्वेश्चन नंबर 59 है. विच लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इज द मोस्ट कंसिस्टेंट विथ इनहेलेशंस इंजरी. ऑप्शन ए, डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2 with respiratory alkalosis, elevated carboxy hemoglobin levels, सी elevated serum hemolysis, डी है लो हेमाटोक्रेट. सो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 59 का हो जाएगा बी, एलिवेटेड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन लेवल्स. क्वेश्चन नंबर 16 है. ड्यूरिंग द एक्यूट मैनेजमेंट विच इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट बर्न. ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी है हाइपरनाइट्रेमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैलेमिया और ऑप्शन डी है हाइपर कैल्सीमिया. सो 60 का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हाइपरकैलेमिया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61. अ साइकेट्रिक नर्स ऑब्जर्व अ पेशेंट सिटिंग स्टिल, staring at the wall and resisting all attempts at interaction. So what is the most appropriate nursing diagnosis? ऑप्शन है यहाँ पे रिस्क फॉर वायलेंस, बी है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, सी है सोशल आइसोलेशन और डी है कैटोनिया रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया. तो 61 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा डी, कैटोनिया रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ. इन द मेलोथेरेपी सेटिंग विच प्रिंसिपल्स मोस्ट इफेक्टिवली फोस्टर्स ऑटोनॉमी इन हॉस्पिटलाइज्ड साइकेट्रिक पेशेंट. सो ऑप्शन यहाँ पे ए है मिनिमाइजिंग द पेशेंट चॉइसेस टू रिड्यूस स्ट्रेस, बी है एनकरेजिंग द पेशेंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, सी आपका इन्फोर्सिंग द रिजिड वार्ड रूटीन्स टू मेंटेन सेफ्टी और डी है लिमिटिंग द पीयर इंटरेक्शन टू रिड्यूस ट्रिगर. सो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी, encouraging the patient participation in decision making.
यहाँ पे जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 63। So, a patient on lithium therapy presented with diarrhea, muscle weakness, and coarse tremors. What should the nurse suspected? Option A, lithium non-compliance. B, lithium toxicity. D, dehydration or C, dehydration or D, serotonin syndrome. So 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिथियम टॉक्सिसिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज द पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर पीएचसी इन हिली ट्राइबल्स एरिया? सो एक तो होता है प्लेन एरिया और एक होता है ट्राइबल एरिया, उसके अकॉर्डिंग सबके जो डेटा है पॉपुलेशन के अलग अलग हैं। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000। तो आपको ट्राइबल एरिया जो हिली एरिया में आपको 10,000 पॉपुलेशन जो है वो लगभग काउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। During the evaluation of students' notes, clinical performance, which of the following best ensure objectivity? ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे anecdotal records by clinical instructor. ऑप्शन बी है यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्किल्स. ऑप्शन सी है यहाँ पे पीयर असेसमेंट एंड फीडबैक. सी है फैकल्टी ग्रुप डिस्कशन पोस्ट क्लिनिकल पोस्टिंग. सो यहाँ पे 65 में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्किल्स. इसके माध्यम से एक स्टूडेंट नर्स की क्लिनिकल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66. While teaching the pharmacology to intern nurses at bedside, the nurse educator asked them to explain the rationale for the drug regimen of a cardiac patient. Which teaching principle is being applied? So 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे रेपिटेशन, बी है मोटिवेशन, सी है कोरिलेशन विद द क्लिनिकल एक्सपीरियंस और डी है आपका इवैल्यूएशन. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा सी, कोरिलेशन विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67. A nurse educator observed that a student lacked confidence during the patient interactions. Which approach based address this issue? A है encouraging the classroom lectures on communication skills. B है assigning the individual assignment on patient right. C है आपका organizing the structure role playing of patient scenarios और D है providing the details manuals on the nurse patient communication. ओके, सो यहाँ पे 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर रोल प्लेइंग ऑफ द पेशेंट सिनेरियो. रोल प्लेइंग जो होता है बेस्ड क्या हो सकता है यहाँ पे, बेस्ड हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 68 देख सकते हैं. विच लीडरशिप स्टाइल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अ हाई इक्विटी क्रिटिकल केयर यूनिट ड्यूरिंग अ कोड ब्लू इमरजेंसी? ट्रांसफॉर्मेशनल, बी है डेमोक्रेटिक, सी है ऑटोक्रेटिक, डी है आपका यहाँ पे लेसेस फेयर. सो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा ऑटोक्रेटिक. 69 देखते क्वेश्चन. अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डिसाइड टू डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग. विच बेनिफिट इज मोस्ट likely to result from this strategy? ऑप्शन है फास्टर डिसीजन मेकिंग एट द पॉइंट ऑफ केयर, बी है रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, सी है आपका इंक्रीज्ड कंट्रोल एट एग्जीक्यूटिव लेवल और डी है आपका होमोजेनाइजेशंस ऑफ द स्टाफ पॉलिसीज. 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आंसर की हो जाएगा आपका फास्टर डिसीजन मेकिंग एट द पॉइंट ऑफ केयर. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70. Which intervention is the priority for a patient with a GCS score of 7? So ऑप्शन है आपका इंसर्ट नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, बी है एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स, सी है प्रिपेयर फॉर इंट्रीब्यूशन और डी है आपका प्रोवाइड फैमिली काउंसलिंग. सो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रिपेयर फॉर इंट्रीब्यूशन.
अगर GCS स्कोर 7 है तो ग्लासगो-कोमा स्केल इसको बोलते हैं। हम कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब सेक्शन जो पार्ट 1 था उसमें 70 क्वेश्चन थे, ख़त्म हो गए। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि 30 मार्क्स के थे। आई एम सो सॉरी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि भाई जो आंसर किया उसके अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर बता दी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। द nurse identifies that the conditions in which the arterial blood gas analysis showing the pH of 7 and plasma bicarbonate values of 19 mmol per liter is. So respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis और metabolic alkalosis. So जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मेटाबोलिक एसिडोसिस। गले में थोड़ा सा खराश भी हो गया, बहुत नींद भी आ रही है, जुबान लड़खड़ा रहे हैं मेरे। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। मिस्टर एक्स इज एडमिटेड विद अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इन क्रिटिकल केयर यूनिट। ऑन असेसमेंट ही ओपन्स आई टू पेन, produced incomprehensible sound and localized upper extremities to pain. What is his score on Glasgow-Coma scale? So यहाँ पे Glasgow-Coma हम स्केल जो होता है उसका एक ट्रिक होता है, वो होता है AVM, I, E for I, V for verbal, M for होता है आपका मोटर, ठीक है। तो हम उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। E2 V2 M5 इसकी स्कोरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर द मिस्टर वाई विद सीरम पोटेशियम 6.2 mEq पर लीटर। ऑप्शन है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पाइरुलिनोलैक्टोन, बी है कैल्शियम ग्लूकोनेट इन्फ्यूजन, सी है आपका 5% डेक्सट्रोज विथ इंसुलिन, डी है आपका इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पाइरुलिनोलैक्टोन। 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर यू विल यूज फॉर द पेशेंट हु is brought to emergency after a fall from the ladder while doing the electrical work on a street light? ऑप्शन है यहाँ पे जॉ थ्रस्ट मैन्यूर, ऑप्शन बी आपका नेक एक्सटेंशन, सी है हेड टिल्ट चिन लेफ्ट और डी है मॉडिफाइड हेड टिल्ट चिन लेफ्ट। सो 24 का जो राइट आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका जॉ थ्रस्ट यहाँ पे मैनुअल। हालांकि मैंने इसको गलती कर दी थी एग्जाम में, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया था। सो क्योंकि आंसर के GMC ने खुद रिलीज किया तो उसके करेक्ट आंसर ए होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं। द बर्न एरिया ऑन द राइट आर्म ऑफ अ पेशेंट रिसीव इन इमरजेंसी रूम अपीयर्स द रेड, हैज ब्लिस्टर, इज वेरी पेनफुल, द नर्स करेक्टली identifies it as ऑप्शन ए सुपरफिशियल बर्न, ऑप्शन बी है पार्शियल बर्न, ऑप्शन सी है डीप बर्न और ऑप्शन डी है फुल थिकनेस बर्न। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 25 का वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए सुपरफिशियल बर्न, और ये भी मेरा आंसर गलत था, पार्शियल थिकनेस बर्न करके। सुपरफिशियल बर्न में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके ब्लिस्टर्स होते हैं जो कि बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है। Question number 26 to the birthday, which of the following advice given by nurse to a post-operative patient of extracapsular cataract extractions and lens implantation inappropriate? So use the eye patch for 24 hours, use the aspirin for pain, minimizing the activity for 24 hours or wear sunglasses. So यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यूज एस्पिरिन फॉर पेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये इसमें दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन द गिवन एक्सरे। तो ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, क्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर और डी स्पाइरल फ्रैक्चर। सो आपका 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे कम्युनेटेड
फ्रैक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? नर्स इज गिविंग केयर टू टीनेज गर्ल विद अ मुलेरियन agenesis on first post-operative day of vaginoplasty. Which of the following instructions by the physicians should alert the nurse? ऑप्शन ए है अर्ली एम्बुलेशन, बी है रिमूवल ऑफ फोलेज कैथेटर, सी है अर्ली रिजम्पशन ऑफ फीडिंग, डी है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। सो आपका यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रिमूवल ऑफ फोलेज कैथेटर्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अ स्टूडेंट गॉट केमिकल बर्न while working in the lab as a school nurse. Which of the following intervention you will do reduce the severity of the burn? So option A यहाँ पे immediately cover the area, B apply the antidote solution, C remove skin from the burn area, or D flush the area with water। ठीक है। सो यहाँ पे आपका 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का हो जाएगा आपका डी के जले हुए हिस्से में हमेशा बर्न है यहाँ पे है, उसको कम करना, सिविटी को कम करना है, बर्न हो गया है तो उसका इंटरवेंशन यही होगा कि केमिकल बर्न है तो जले हुए एरिया को हम वाटर से फ्लश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज कंसिडर्ड राइट वाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू विक्टिम ऑफ स्नेक बाइट हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सो फर्स्ट एड क्या होगा? ऑप्शन ए अप्लाइंग द टर्निक्विट अबव द बाइट वुंड, बी अटेम्प्टिंग टू सक आउट वेनम, जो लोग चूसते हैं खून को निकालने को वेनम को निकालने की कोशिश करते हैं जहर को, रिमूविंग ज्वेलरी फ्रॉम द अफेक्टेड लिम्स, और डी है कट अ बाइट वुंड। सो 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे तो 80 का सी दिया हुआ है। वैसे एग्ज़ाम में मैंने तो ठीक है, एग्ज़ाम में मैंने ए किया, अप्लाइंग द टर्निक्विट अबव द बाइट वुंड, ताकि जो वेनम है वो स्प्रेड ना हो, सर्कुलेट ना हो फास्टली, इसलिए टर्निक्विट को हम अप्लाई करें। हालांकि जो इसका आंसर है GMCS नहीं है इसका, ये दिया रिमूव ज्वेलरी फ्रॉम द अफेक्टेड लिम्ब, ये दिया है फर्स्ट टू राइटिंग। ठीक है, कोई ना। सो 81 है आपका मिस्टर एक्स, 45 years is admitted with loss of balance while walking. A nurse perform the Romberg sign to evaluate the function of. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सेरिबेलम, ऑप्शन बी एक्वेस्टिक नर्व, सी है पोस्टीरियर स्पाइनल कॉलम, डी है फेशियल। 81 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे 81 का राइट आंसर सी दिया है, बताओ, पोस्टीरियर स्पाइनल कॉलम, जो कि मुझे तो ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। वैसे मैं तो सेरिबेलम करके आई हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 का आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पे। Which of the following is standardized scale that can be used by a nurse to best quantify the severity of post-operative pain in the adult patient? ऑप्शन ए कलर्ड एनालॉग स्केल, बी है 11 पॉइंट न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, सी है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, डी है फेसेस पेड स्केल। 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 पॉइंट न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। हम एडल्ट पेशेंट में हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑप पेन को हम स्केलिंग करते हैं मापने के लिए, मेजर करने के लिए। जो बेस्ट होता है वो होता है आपका 11 पॉइंट न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83 is the nurse is providing care to Mr. X who is admitted in a palliative care unit. The main strategy used in palliative care to manage pain, पेन को मैनेज करने के लिए कौन सा हम लोग स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे जो कि पैलेटिव केयर में हम यूज़ करते हैं? सो आपका ऑप्शन है यहाँ पे एसिटामिनोफेन, डायज़ेपाम, गाबापेंटिन, डी है मॉर्फिन। सो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, हम मॉर्फिन यूज़ करते हैं पैलेटिव केयर में पेन को मैनेज करने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। नर्स केयरिंग ऑफ पेशेंट विथ लंग कैंसर इन अ पैलेटिव केयर यूनिट अंडरस्टैंड दैट द मेन गोल ऑफ पैलेटिव केयर इज़ टू प्रोवाइड। 84 का ऑप्शन ए है अग्रेसिव ट्रीटमेंट, बी है प्लान सर्जरी, सी है एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, डी है कंफर्ट पेन रिलीफ।
सो जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का वो हो जाएगा डी, कंफर्ट एंड, उसको मैं थोड़ा सही से कर दूँ, कंफर्ट एंड पेन रिलीफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। द नर्स प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट ऑफ कार्सिनोमा ब्लैडर एक्सप्लेन द राइटली दैट मायोसाइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मायोसाइटिस। ऑप्शन है यहाँ पे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, बी है एंजियोलाइटिक, डी एंटी डिप्रेसेंट और सी है एंटी डिप्रेसेंट और डी है यहाँ पे आपका नारकोटिक एनाल्जेसिक। सो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पेशेंट किसका है, कार्सिनोमा ब्लैडर का है ना। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में द नर्स इज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग अ पेशेंट विद cardiac arrest. Which of the following must be considered as a shockable rhythm while providing advanced cardiac life support? So ऑप्शन है यहाँ पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बी है एट्रियल टैकीकार्डिया, सी है एट्रियल फिब्रिलेशन और डी है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ध्यान रहे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉपर स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग AED. So switch on AED, analyze the rhythm, apply pad, deliver shock. Option B is switch on AED, apply the pads, clear the victim, deliver the shock. C है apply the pads, switch on AED, deliver shock, analyze the rhythm. Option D आपका apply pads, switch on AED, clear the victim and deliver the shock. So 87 का जो आपका right answer होगा ना वो हो जाएगा आपका B होगा, switch on AED, apply pads, क्लियर द विक्टिम देन डिलीवर द सॉन्ग। ये मेरा गलत हो गया। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। हाउ मेनी कंप्रेंशंस एंड ब्रीथ साउंड्स यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR? 88 का ऑप्शन है यहाँ पे 15 कंप्रेशन, 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन, 5 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथ एंड 15 कंप्रेशन, 5 ब्रीथ। तो आपका 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे सी, ऑप्शन सी, 30 कंप्रेशंस, 2 ब्रीथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बस ख़त्म होने वाला है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 10 से 11। द नर्स हु इज़ अ टीम मेंबर ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन इज राइटली resuscitating the newborn when she provide compression ventilation ratio of, ऑप्शन ए है 3:1, 5:1, नेक्स्ट है आपका 15:1 और डी आपका 30:2। जो राइट आंसर हो जाएगा 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए 30:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। अ चाइल्ड एडमिटेड आफ्टर द वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल स्टेंट इज रिसीविंग 60 ml per hour normal saline via a micro drip sheet. How much drop rate is required to meet the fluid requirement of a child? So receiving 60 ml per hour normal saline via a micro drip set, how much drop rate is required to meet the fluid requirement of child? So यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे 40 ड्रॉप्स पर मिनट, 60 ड्रॉप पर मिनट, 80 ड्रॉप पर मिनट और डी आपका 10 ड्रॉप पर मिनट। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, 60 ड्रॉप पर मिनट अकॉर्डिंग टू इसका फार्मूला था, फार्मूला अकॉर्डिंग के ड्रॉप रेट के जो फॉर्मूले होते हैं उसके बेस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 ड्रॉप पर मिनट। 91 का क्वेश्चन जो है वो है आफ्टर डिलीवरी अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज इमीडिएटली असिस्ट विद अ रूटीन प्रोसीजर एज अ पार्ट ऑफ देयर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज यूज्ड फॉर दिस इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट? सो ऑप्शन ए है यहाँ पे इन्फेंट फंक्शनलिटी स्केल, बी है आपका स्कोरिंग सिस्टम, सी है न्यूटल डेवलपमेंट स्किल, डी है डीबो विज बैलर स्केल। सो 91 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी आपका स्कोरिंग सिस्टम। 92 क्वेश्चन नंबर। A 3-month-old child is noticed to have a cyst in drawing and difficulty in breastfeeding. How would you classify the child using the integrated management of childhood illness? So
यहाँ पे आपका ऑप्शन है ब्रोंको निमोनिया, बी है निमोनिया, सी माइल्ड निमोनिया, डी है सीवियर निमोनिया। सो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी सीवियर निमोनिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट विद bipolar disorder, which of the following lithium level of the patient is understand as within therapeutic range। हालांकि जो लिथियम का लेवल होता है यहाँ पे हर जगह mg/dl में होता है, यहाँ पे mmol में दिया गया था। सो mmol के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन ए है 0.4 mmol पर लीटर, बी है 1.1 mmol, सी है 1.8 mmol पर लीटर, डी है 2.6 mmol पर लीटर। 93 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 1.1 mmol पर लीटर। क्वेश्चन 94 के तो बढ़ते हैं। द नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम द हस्बैंड ऑफ मिस्टर एक्स प्राउड टू साइकेट्रिक ओपीडी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय हर हस्बैंड लीड्स द नर्स टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो ऑप्शन है हैलुसिनेशंस, बी है एक्सेसिव वरी, सी है डिलीरियम, डी है ग्रेन्यूसिटी। सो 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ग्रेन्यूसिटी हो जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज असेसिंग द नेबरहुड नियर द हेल्थ एजेंसी। ही ड्रू अराउंड ऑब्जर्विंग द कंडीशंस ऑफ द बिल्डिंग फैसिलिटीज एंड द पीपल इन द कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब द एक्शन डन बाय द नर्स। ऑप्शन ए है द फिनोमेनोलॉजिकल सर्वे, बी है a neighborhood observation, सी है an ethnographic study, एंड डी है विंडशील्ड सर्वे। सो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विंड शील्ड सर्वे। क्वेश्चन नंबर 96 का देख लेते हैं। पेशेंट वेट 60 kg admitted to the critical care unit is to be administered with injection methyl prednisolone 5.4 mg per kg per hour. The nurse dilutes 2 gram methyl prednisolone in 50 ml of normal saline. Calculate the rate of infusion। ठीक है, तो जब आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सो इसका जो राइट आंसर आएगा वहाँ पे ए है 8.1 ml per hour। क्वेश्चन नंबर 97 की तो बढ़ते मिस्टर एक्स इज इन एक्टिव लेबर एंड इज हाइपरवेंटिलेटिंग विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 28। रेट देख लो यहाँ पे 28 है। यू आर एक्सपेक्टिंग दैट से विल डेवलप द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग presenting the manifestations you would notice the patient to have। Option A productive persistent coughing, dizziness, cyanosis and pallor। So 97 का जो राइट आंसर होगा वो होगा dizziness। Question number 98। Mr. Y is a 24-year-old premi-gravid at 39 weeks gestations who present to the labor and delivery room in active labor। On admission, the obstetrician notes that she has been pushing for 3 hours with no descent of the fetal head। What is the most likely cause of Mr. Y's obstructed labor? है ना, का कॉज बताना है, मैंने आपको कॉज बताना है ना, कब बताना है। इसमें फिटल हेड जो है यहाँ पे नीचे की तरफ डिसेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे। सो ऑप्शन है फिटल माल प्रेजेंटेशन, मैटरनल एग्जॉशन, पेल्विक कॉन्ट्रैक्चर और फेटल मैक्रोसोमिया। सो 98 के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर GMCH के आंसर की में दिया वो है आपका पेल्विक कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। अ वुमन who has been in labor for 36 hours is found to have a ruptured uterus. What is the most appropriate treatment in this scenario? Option A emergency cesarean section, B है vaginal delivery, C है administration of antibiotic और D है induction of labor। So 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कराने को बोला जाएगा, है ना, अगर यूट्रस रप्चर हो गया है तो। क्वेश्चन नंबर 100। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर सेफली 4 आवर्स। कितने आवर्स के लिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया है ना वो GMCH ने 4 आवर्स के लिए दिया है कि ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पे 4 आवर्स के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो आप प्रीवियस डेटा देखोगे ना तो 6 आवर्स कहीं कहीं है ना, तो मैं तो 6 आवर्स एग्जाम में क्या चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। सो आंसर की अकॉर्डिंग तो 4 आवर्स ही इसने माना है। तो ये रहा कुछ आपके सारे क्वेश्चन जो GMCH में आए थे। आई एम सो सॉरी कि मैंने रैशनल आपको नहीं बताया यहाँ पे एक एक का। और
अभी मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी आ रही होगी क्योंकि कब से कूलर वगैरह चल रहा था, तो लाइट जब कटा तो थोड़ा शांत माहौल हुआ, एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रहा था बोलने में। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसा कुछ भी है आपका पूरा आंसर किए, पूरा आंसर किए सारा देख सकते हैं, पूरा आंसर किए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही नर्सिंग से संबंधित चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक, अगले नोटिस के साथ। सो ऐसे ही अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, ऑप्शंस देखते रहिए, क्वेश्चंस को रीड करते रहिए, तो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइट भी आ गया। बाय।